ये राज्य व्यवस्था संवैधानिक विकास। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसे 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के दो नए नए स्वतंत्र उपनिवेश में विभाजित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। सरकार अधिनियम 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट नाम से भी जाना जाता है। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया था। भारत सरकार अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की शासक थी, 1858 में भारत की मलिका एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के संप्रभु भी बन गई। वह भारत सरकार अधिनियम 1858 था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया था। ब्रिटेन के भारत परिषद अधिनियम 1892 कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव से पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। भारत के संविधान में भारत सरकार अधिनियम के कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। संविधान सभा को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8A द्वारा मान्यता दी गई है। प्रांतों में द्वैत शासन के उन्मूलन की संस्तुति 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की थी। संविधान सभा। स्वतंत्र भारत के संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान दिया गया था जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की मसौदा समिति में 7 सदस्य शामिल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। भारत में संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान को हाथों में लिखने वाला व्यक्ति था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था 1950 में। संविधान सभा ने लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए 3 वर्ष तक का समय पर बैठक की। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था 6 से 7 अक्टूबर 1949 को। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में वर्ष 1950 में परिवर्तित किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी दिल्ली में। भारत के संविधान सभा का पहला सत्र दिल्ली शहर में हुआ था। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में पहली सदस्य थी 15। भारत के संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे P पटाभी सितारमैया। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत के संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। GV मावलंकर भारत के संविधान सभा के प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री RK शनमुगम शेट्टी बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री BR अम्बेडकर बने। भारत के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल बने। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बने। BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में। संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तिथि को ग्रहण किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति की नेतृत्व किया था। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे अम्मू स्वामीनाथन।
कौन बने थे? अम्बु स्वामीनाथन। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946 में। संविधान के स्रोत देखते हैं। भारतीय संविधान में द्वि सदन प्रणाली की विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 के निर्देशों का साधन है। भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडल स्वरूप को यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन से लिया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत फ्रांस देश से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है। भारतीय संविधान का उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायिनी क्षेत्राधिकार उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित फ्रांस देश के संविधान से ली गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड देश से अपनाया गया है। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यूएसएसआर के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है। संविधान के भाग एवं अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है। कृषि विषय भारतीय संविधान के राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है। कारखाने। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। मूल भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 4A नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय। भारत के संविधान के 11वीं सूची में शामिल किया गया है स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय। भारतीय संविधान के भाग 13 में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। भारत के संविधान का भाग 12वां वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजित करती है। भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है मूल अधिकार से। भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य विधानमंडल से संबंधित है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मिजोरम राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य संस्थानों के बारे में प्रावधान है। भारत के संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 245 से 255 11 भारतीय संविधान के भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान का भाग 11 केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में आता है। आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में के अंतर्गत रखा गया है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के वेतन परिलब्धियों का उल्लेख है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य और इसके क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। भारत के संविधान की संघ सूची के तहत रेलवे आता है। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय राज्य सूची से संबंधित है। भारतीय संविधान के
राज्य सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है। तो खेल का जो विषय है ना वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 ए यह प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी। संविधान के अनुच्छेद 51 ए में यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 51 ए के सी को मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करने पर जोर देता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 51 ए के खंड के संशोधन के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक हैं 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनसंख्या गणना संघ का विषय है। अनुच्छेद 246 के अनुसार जनसंख्या गणना संघ का विषय है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 में उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। भारत के संविधान के 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 371 का नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों के रिपोर्टों से संबंधित है। भारतीय संविधान में मूलतः अनुच्छेद थे 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 172(2) के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिससे कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, सहकारी संघवाद का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संबंधित है नए राज्यों के परिवेश और उनकी स्थापना से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के प्रमुख अपने पद की शक्ति के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। संविधान के अनुच्छेद 102 भारत सरकार के अंतर्गत लाभ के पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की कई विशेष शक्तियाँ हैं 246 में कही गई है। भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया है, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई वर्ष 1949 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए संबंधित है संपत्ति के अधिकार से। अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस वर्ष विशेष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। 112 में कहा गया है भारत के संविधान का अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 244 एक अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। प्रस्तावना: भारतीय संविधान में संघवाद शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता जैसे महान आदर्शों का उल्लेख करता है। नागरिकता। भारत में नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था 1955 में। भारत के संविधान के भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संसद ने 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता का उल्लेख है। भारत के संविधान द्वारा एकल नागरिकता प्रदान की गई है। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 ने मूल रूप से 7 अधिकारों की गारंटी दी है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में से बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 संबंधित है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के 6 समूह शामिल हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 28 कहता है कि राजनीति में पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने केरल बनाम लिसम्मा जोसेफ मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान के 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी दी गई है। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है। भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 से 35 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष 2002 में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य 6 से 14 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। B.R. अम्बेडकर ने कहा था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। अनुच्छेद 21 के तहत भारत में प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 21 यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है। भारत के संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध की बात अनुच्छेद 15 में की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17
अस्पृश्यता को समाप्त करता है। सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 इस अधिकार की गारंटी देता है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत सुनिश्चित की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले भाग 3 से असंगत सभी कानूनी शून्य माने जाएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधि प्रदान करने से रोकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता बताता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में निहित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान में क्रमशः छः मूल अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। भारत में संघ बनाना एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था 1978 में। J.S. खेहर ने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। J.S. खेहर भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों के पास अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने का मौलिक अधिकार है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका किसी कैदी के हिरासत के कानूनी वैधता को चुनौती देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को पता चलता है कि जो व्यक्ति पदासीन है परंतु वह उस पद के लिए पात्र नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 रिट जारी की जाती हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फ़ोन कॉल का दोहन टैपिंग संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। परमादेश रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं। स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य आते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था। वन्य जीवों का संरक्षण किसी भी भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। मौलिक कर्तव्य वैधानिक है और कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच के सुधार की भावना विकसित करे। 51A देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति को J.S. वर्मा समिति के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत में मौलिक कर्तव्यों के सम्मिलित करने की सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य का विचार है। पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियों और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने की आवश्यकता हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की रक्षा करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 43 सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची के एक निर्देशक तत्व में संशोधन किया गया था। कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके उत्पीड़न को रोकथाम और उनके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है। यह अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 4 निर्देशक तत्व जोड़े या संशोधित किए गए। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषय अनुच्छेद 39A, 43A और 48A जोड़ा गया। कौन कौन जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 39, उसके बाद 39A, 43A और 48A जोड़ा गया। सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 42 के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता में सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत ग्राम पंचायतों के गठन करना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को व्यक्त करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39(1) सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। केंद्र और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 के कल्याण अनुच्छेद लोगों के कल्याण और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। वो है अनुच्छेद 38। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 में है। नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 39 को निर्देश देता है। राज्य के लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देश करता है। अनुच्छेद 50 भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कुछ सदस्यों को निर्वाचन मंडल कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए महाभियोग लाने वाले सदन या तो लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक थे। बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है राष्ट्रपति। भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी है राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी लेता है भारत के राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 54। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 54। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली संबंधित है अनुच्छेद 55 से। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद और राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित माफ़ या कम किए जाने की शक्ति परिभाषित है अनुच्छेद 72 में। भारत में किसी भी अपराध के दंड को क्षमा करने, प्रलंबित करने या कम करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले से इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। अनुच्छेद 57 में कही गई है। 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता मानदंड के रूप में घोषित है अनुच्छेद 58 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी।
भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता था संविधान के उल्लंघन करने पर। राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को प्रमाणित किया जाना चाहिए उस प्रकार से जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों को निर्देश किए गए अनुसार हो। सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को समाप्ति की 60 दिन की अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 123 संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश लागू कर सकता है। भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष विजिटर होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट बिट्टों का उपयोग किया था। ज्ञानी जैल सिंह ने केंद्र, राज्य और अंतर्राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर 15,000 जमा करनी होती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तब भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन थे। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति और भारत संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद 5 वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल सबसे छोटा है। भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। राष्ट्रपति लिखित रूप से उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किए जा सकते थे। अनुच्छेद 331 के तहत, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण कर सकते हैं। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। भारत के संघ में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे। स्वतंत्र भारत के कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अगस्त 1963 में लाया गया था। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनका हत्या की गई थी इंदिरा गांधी की। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री की जन्म हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था। मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे 1967 से 69 तक। राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर या तो सिफारिश के साथ या सिफारिश के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। राज्य के पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। भारत में 2 सदनों वाली पहले निर्वाचित संसद वर्ष 1952 में अस्तित्व में आई थी। पहली बार राज्य परिषद राज्यसभा गठित की गई थी 1952 में।
राज्य के में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई थी। महाराष्ट्र को राज्यसभा में सदस्यों का अधिकतम संख्या भेजता है उत्तर प्रदेश। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे एस राधाकृष्णन। पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों के परिषद में प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव रखने वाले कुल 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के रूप में नामित किया जाएगा। राज्यसभा में सभापति हैं भारत के उपसभापति। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाले पहली महिला थी रुक्मणी देवी अरुणडेल। कौन थी? रुक्मणी देवी अरुणडेल थी। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। लोकसभा 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा का अध्यक्ष को चुनता है लोकसभा के सभी सदस्य। लोकसभा का 5 वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है। प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। दिसंबर 2020 तक गुजरात में लोकसभा सदस्यों का राज्यवार प्रतिनिधित्व 26 है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 552 से अधिक नहीं हो सकती। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति करता है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी मीरा कुमार। पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है लोकसभा को। एक वर्ष में लोकसभा को सामान्यतः 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे एम अनंत संयम अयंगार। दूसरी लोकसभा का गठन किया गया था 1957 में। पहली लोकसभा का पहला सत्र हुआ था 13 मई 1952 को। लोकसभा के 552 सदस्यों में से 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा में नामित सदस्यों का अधिकतम संख्या 2 होता है। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला अध्यक्ष करते हैं। 17वीं लोकसभा के लिए 78 महिला उम्मीदवार चुनी गई है। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे का निर्णय अध्यक्ष करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों का अधिकतम संख्या 20 होता है। संसद विधि सरकार के संसदीय स्वरूप को बेस्ट मिनिस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। अनुच्छेद 247 संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों को बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतों स्थापित करने की शक्ति देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 भारत के द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन के बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक अनुपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10वां भाग होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अहर्ती नहीं होता है जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो। अनुच्छेद 84 में कहा गया है जब तक नई संसद के संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्च पूरे करने की अनुमति प्राप्त होती है। गणना के आधार पर मतदान वोट ऑन अकाउंट के आधार पर भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1995 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था। सभापति इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उनका निर्वाचन किया गया है से लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा के प्रथम बैठक के ठीक पहले इस पर आसीन रहता है सभापति। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था 1956 में। विधेयक सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का एक मसौदा होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाले हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार उसके पति का होता है। संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते एक अधिनियम द्वारा तय होते हैं जिसे संसद द्वारा वर्ष 1977 में पारित किया गया।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के एक संशोधन को वर्ष 2019 में पारित किया गया था, जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए। हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष 1955 में लागू किया गया था। भारत की संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों का वेतन का निर्णय करता है संसद। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल कहते हैं प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदन की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। राज्यपाल। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने, अपना पदभार ग्रहण करने से पहले राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। किसी राज्य के राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपालों का प्रावधान करता है। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को राज्यपाल द्वारा वापस लिया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्य सरकार को अध्यादेश लाने का अधिकार प्रदान करता है। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 35 साल है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है। राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी सरोजिनी नायडू। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। किसी भारतीय राज्य के लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल पद्मजा नायडू थी। भारत में किसी राज्य के सरकार का प्रमुख राज्यपाल होता है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे डॉक्टर सितारमैया। अब आते हैं विधान परिषद के बारे में। भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गणपूर्ति नहीं है तो सदन या अधिवेशन को स्थगित करता है अध्यक्ष या सभापति। पश्चिम बंगाल राज्य के विधानसभा ने 2021 में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। महाराष्ट्र राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं। बिहार राज्य में एक द्विसदनीय विधानमंडल है। जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार उच्च सदन, जिसे राज्य विधान परिषद कहा जाता है, 6 राज्यों में है। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होता है, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। राज्य के विधान परिषद में कुल सदस्यों को नामित करने की शक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल को है। कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के 75 सदस्य हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं विधान परिषद सदस्यों द्वारा निर्वाचित। विधान परिषद में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसका संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी। विधानसभा। किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तेलंगाना विधानसभा में 1 मनोनीत सदस्य हैं। दिसंबर 2022 तक जानकारी के अनुसार तेलंगाना के विधानसभा में 119 निर्वाचित सदस्य हैं। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 साल तक जारी रहेगी। राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसकी विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है।
उत्तर प्रदेश राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी। स्वतंत्रता सेनानी सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। मुख्यमंत्री के रूप में अल्प अल्पतम अवधि का कार्यकाल था हरीश रावत का। न्यायपालिका भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेसूनदास कानिया। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और पदोन्नति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। भारत में प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश फातिमा बीबी भारत के केरल राज्य से संबंधित है। वर्ष 1971 तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा। जनवरी 2022 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया कि हिंदू पर्सनल लॉ के संहिताकरण और 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से पहले भी बेटियों का पिता के पति पर समान अधिकार होगा। सर्वोच्च न्यायालय के सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकता है भारत की संसद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1966 में की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र सौंप सकता है भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी हिमा कोहली। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जाएगा। 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले की गई थी, मद्रास में की गई थी 1862 में। PIL का पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम के अधीन बनाई गई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है अनुच्छेद 124। भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय इनके परामर्श से की जाती है राज्यपाल के। भारत के एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का पहला प्रस्ताव वर्ष 1991 में शुरू किया गया था। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत के संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था जस्टिस B. रामास्वामी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों का द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार लाया गया था 1991 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ। भारत के संविधान अनुच्छेद 144 में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकार नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 144 में कहा गया है। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। सर्वोच्च न्यायालय के आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है अनुच्छेद 140। अमेरिका देश से जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई। भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के स्थानांतरित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। संघ एवं राज्य क्षेत्र आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2014 में पारित किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं का नाम या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। 1963 में एक अलग राज्य बनकर उभरा था नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। सिक्किम अपना राज्य पद मानता है 16 मई को। वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। वर्ष 2014 में भारत की केंद्रीय सरकार ने वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, जिसकी घोषणा 1953 में उस समय
के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। झारखंड को वर्ष 2000 में भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था। भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था 1953 में आंध्र प्रदेश। मणिपुर की मेघालय और त्रिपुरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971 के अंतर्गत राज्य बनाए गए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 भारत में एक नए राज्यों के गठन से संबंधित है। 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में गठित हुए थे। 23वें मिजोरम, तब 24वें अरुणाचल प्रदेश और 25वें गोवा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना 48वां राज्य दिवस मनाया है 21 जनवरी 2020 को। सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति के सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। वह दादरा और नगर हवेली पहला क्षेत्र है जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 जिले हैं। पंचायती राज व्यवस्था। नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है पंचायत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु जो है वो 21 वर्ष है। पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज संस्था के अंतर्गत अस्तित्व में आया था 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम में। अरुणाचल प्रदेश में राज्य में पंचायत प्रणाली विद्यमान है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य के गठित नहीं की जा सकती है जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। पंचायती राज संरचना में 3 स्तर होते हैं। प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने से तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 वर्ष या वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। कोई पंचायत अपने पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक चलती है। निर्वाचन। संसदीय निर्वाचन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव और चुनाव आयोग भारत के संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। भारत के संसद के दोनों सदनों का चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। किसी चुनाव में मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं के प्रतिशत को मतदान प्रतिशत कहा जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधानसभा में आम चुनाव पहली बार हुए थे 1993 में। भारत का चुनाव आयोग अपने इतिहास में पहली बार वर्ष 1989 में बहुसदस्यीय निकाय बना। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 मुख्य चुनाव आयोग के सदस्य संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत का चुनाव आयोग द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। अनुच्छेद 326 कहता है कि हाउस ऑफ पीपल और हर राज्य के विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अनुच्छेद 326 कहता है लोकसभा चुनाव में मतदान करने का न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी नीला सत्यनारायण। निर्वाचन प्रणाली को सामान्यतः कहा जाता है मतदाता सूची। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति। भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो। सार्वभौमिक मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग मणिपुर है। मणिपुर आचार संहिता मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक ऐसा समूह होता है जिसके राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के चुनाव के दौरान पालन करना होता है। भारत में चुनाव सुधारों के संबंध में वीवीपैट में टी का अर्थ क्या है? ट्रेल। भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। भारतीय चुनाव आयोग प्राधिकरण ने PPRTMS पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है। सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में होने वाला चुनाव को कहा जाता है उपचुनाव। आयोग समिति। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में किया गया। लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित है अनुच्छेद 317।
वर्ष 2024 में 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। भारत के संविधान में अनुच्छेद 338 बी की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीबीसी का गठन किया गया है। 338 बी में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी एक में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम द्वारा वर्ष 2018 में बदल दिया गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया गया। भारत के संचित निधि से राज्यों के राजस्व के अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत पर राष्ट्रपति की सिफारिश करने के लिए संविधान द्वारा वित्त आयोग संस्था अनिवार्य है। मंडल आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों पर ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है। 1990 में चुनावी सुधार विषय पर सिफारिश के लिए दिनेश गोस्वामी समिति गठन किया गया था। भारत के संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का कार्यों का वर्णन अनुच्छेद 320 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने वर्ष 2004 में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। लोक लेखा समिति के सदस्यों को 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। पीके थुंगन समिति पंचायती राज से संबंधित है। पुंछी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधित से। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किया था काका साहेब कालेलकर ने। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया 6 अगस्त 1952 को। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1 अक्टूबर 2026 को है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 है ना। भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नियुक्त किया था वर्ष 1979 में। 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता बीपी मंडल ने किया था। वर्ष 1978 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी जनता दल पार्टी की सरकार ने। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष थे एस.के. धर। नीति आयोग अस्तित्व में आया था वर्ष 2015 में। भारत का पहला लोकपाल बना था पिनाकी चंद्र घोष। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने सरकारिया आयोग की नियुक्ति की थी। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन भारत में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवाओं को अनुच्छेद 312 के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है। आपातकाल एवं राष्ट्रीय शासन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने के दौरान लोकसभा में के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष से अनधिकृत अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। जब 352 अनुच्छेद लगेगा तो हमारा अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। 1959 में भारत के केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केरल में शासन को अपने हाथ में ले लिया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण में लेने की शक्ति देता है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। 25 जून 1975 के रात इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं है, आंतरिक अशांति आधार नहीं है। संवैधानिक संशोधन देखते हैं। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में राज्यसभा में पारित किया गया। यह कर्नाटक
राज्य पर लागू होने के संबंध में संविधान के आदेश 1950 में संशोधन करने के लिए था। अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 दो द्वारा अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के माता पिता के कर्तव्यों को दिखाया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 61वें संविधान संशोधन के तहत आयु सीमा घटाकर 18 वर्ष करके निर्वाचन मंडल के दायरे को बढ़ाया गया। संविधान 87वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया गया। संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वन और वन्य जीवों की रक्षा करना शामिल किया गया। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया। वर्ष 1978 में 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में संशोधन करके राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द डाला गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारत के संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करता है। 124वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत 10 है। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 51(a) के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। भारत के संविधान का 73वां संशोधन ग्राम सभा के राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज्य प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकलित करेगा। भारत के संविधान में 7वां भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्यों के साथ पारित किया गया था। 7वां संशोधन भारत के संविधान के 86वां संशोधन अधिनियम 1971 अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। भारतीय संविधान के 61वें संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी। भारत के संविधान में 88वें संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा। भारत के संविधान के चौथा संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों को संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधान को शामिल किया। 56वां संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 12वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किए गए। 12वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान की पहली संशोधन किया गया था वर्ष 1951 में। संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी और पुदुचेरी को केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया था। 14वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21(a) को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जुलाई 2019 को भारत संविधान का 100वां संशोधन भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों को हस्तांतरण करने से है। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 297 पर लागू होता है। भारत के संविधान में 52वां संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा। 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन सुधार दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया जा गया।
संविधान के प्रथम अधिनियम 1951 द्वारा नौवीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा शामिल किए गए। भारतीय संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में 9A भाग जोड़ा। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी थी। भारतीय संविधान के 24वें संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। भारत के संविधान में 101वें संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। महान्यायवादी एवं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय को संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी की नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित है। भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। भारत में प्रथम महालेखागार कार्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1858 में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है। भारत सरकार का भारत का अटॉर्नी जनरल अधिशासी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। अटॉर्नी जनरल। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। राजनीतिक दल। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को राजनीतिक दल कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। कांशीराम बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल के संस्थापक थे। 1977 में जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी राजनीतिक दल की स्थापना की, जिसके बाद में जनता पार्टी में विलय हो गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन 1964 में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है, जिसमें कई बार विभाजन का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। सिक्किम भारत का राजकीय पशु सिक्किम राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है। राजस्थान का राज्य पक्षी सोन चिरैया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। चंदन कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है और यह चक्र में 24 तिलियां है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गीत आनंद मठ उपन्यास में परिलक्षित हुआ था। ब्लू जे या इंडियन रोलर नीलकंठ 3 भारतीय राज्यों की राज्य पक्षी है। शासकीय भाषा। भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। हिंदी के संघ के आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट है। अनुच्छेद 343। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद के कानून बनाने का अधिकार दिया। भारत के शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी तमिल। डोगरी भाषा प्रमुख रूप से जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। अनुच्छेद 347 जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए हैं। अनुच्छेद 343 विविध।
भारतीय संघीय व्यवस्था में सौदेबाजी संघवाद के रूप में है जो मॉरिस जोन्स ने वर्णित किया था। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है भारत का राज्य का राज्यपाल। भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं नोटा का लागू किया गया था 2013 में। मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 एक के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिल सकता है। सूचना का अधिकार का अधिनियम दिया गया था 2005 में। मिनर्वा मिल्स मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी है कि भारत के संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निषेध तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला पर की गई है। संसद ने संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 भारत के खेल क्षेत्र को लक्षित करता है। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। दिसंबर 2019 में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून पारित किया। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री बने थे नोंगथोम्बन बीरेन सिंह। बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 में महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रयास करता है। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे संज्ञेय अपराध कहते हैं। वर्ष 1982 में हुए आम चुनाव में निम्नलिखित में से केरल राज्य में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 1961 के आयकर अधिनियम में संशोधन करता है। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मार्च 2022 के आगे 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यालय के विस्तार की मंजूरी दी। भारत के संविधान द्वारा केंद्र और राज्य दोनों संसदीय प्रकार के सरकार स्थापित की जाती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में 3 स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है। 2022 में लोकसभा में पारित केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान बड़ौदा को गति शक्ति विद्यालय में बदलने की मांग करता है। 5 अप्रैल 2022 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष बने डॉक्टर मनोज सोनी। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधि पर पाबंदी संशोधन विधेयक 2022 में ने सामूहिक विनाश के हथियारों को उनके वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी अधिनियम 2005 में संशोधन किया। भारत सरकार द्वारा लोकसभा में दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार 20 जुलाई 2022 तक असंगठित क्षेत्र के लगभग 1961 श्रमिक इस श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल पेश किया गया था 2010 में। एनसीआरबी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है। महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के अधिकारी के निवास में एक भूमिगत बंकर संग्रहालय स्थित है। भारत सरकार द्वारा कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए पारित किया गया था लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक हुई थी 1962 में। डैश में उल्लेखित है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले किसी भी महिला को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता में 1986 से 1989 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे बुट्टा सिंह। हिमाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था वर्ष 1971 में। संविधान नियमों और सिद्धांतों के एक समूह के रूप में सेवा करने में मदद करता है।
जिस पर देश के सभी व्यक्ति उस देश के शासित होने के तरीके के आधार पर सहमत हो। संविधान किसी देश के राजतंत्र को उसके उसके उसकी संविधान के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राज्य में कोई बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। संविधान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। मूल भारतीय संविधान के लिखित किया था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था वर्ष 1856 में। कोई भी मंत्री कितना अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता है लगातार 6 महीने। विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ओबीसी आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा। केसी व्हीलरनेस बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष 2009 में लागू किया गया। वर्ष 1968 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किए थे। गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किए थे। भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण पूरा हुआ था वर्ष 1929 में। चीन का राष्ट्रीय पक्षी रेड क्राउड क्रेन है, लाल मुकुट वाला क्रेन है। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति करता है संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल उपराज्यपाल। एनआरसी का शुद्ध रूप है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अभिव्यक्ति कानून का नियम से तात्पर्य कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। संविधान का संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम ब्रिटेन के देश में हुआ था। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता एक भ्रम है, यह कथन GDH कोल का है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासनों के सिद्धांत को अस्वीकार किया था हर्बर्ट साइमन ने। केंद्र सरकार ने दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों में तेजी से निपटाने के लिए 12 विशेष अदालतों की स्थापना की योजना बनाई। राज्य हर जगह है, ये शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह कथन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। वर्तमान समय में भारत में 6 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है। विचारक रूसो राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित था। अरस्तु ने कहा कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है। संघवाद में संस्थागत तंत्र में 2 राज्य व्यवस्थाएं होती हैं। राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग बोर्ड 1 वर्ष में प्रत्येक 3 महीने में एक बार बैठक बुलाता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास पर अधिकरण वर्ष 2006 में पारित किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की औपचारिक रूप से स्थापना की गई थी 1956 में। ब्रेटन वुड्स समझौते ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया। भारत में लोगों की अधिक आबादी वाले राज्यों के अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। लोकतंत्र के तानाशाही से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह लोगों की गरिमा बढ़ाता है। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को भारत के रूप में भी जाना जाता है। भारत ने चीन देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारतीय सेना के वे पहले जनरल KM करियप्पा थे जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना सेवानिवृत्त सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सप्तपदी अनुष्ठान के पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है। श्रीलंका की संसद में 225 सदस्य होते हैं।